Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा है? लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी चल रही है। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड चैप्टर चल रहा है लेखांकन के सिद्धांतिक आधार। उसके अंतर्गत मैंने ना एक वीडियो डाला था ये इसी का, जो प्रणालियां थी, सिस्टम थे, उसमें एकल अंकन प्रणाली, द्विअंकन और है ना भारतीय बही खाता वाली, इन तीनों को डाल दिया मैंने वीडियो। बट है ना क्या हुआ कि एकल अंकन प्रणाली है उसकी वॉइस आ रही है, बाद वाले की वॉइस ही नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने आज द्विअंकन वाली वापस डाल रही। और अपने जो है ना जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसका मैंने जो पेपर सॉल्यूशन है वो पूरा डाल दिया, तो एक बार देख लेना वहां पर जिसने नहीं देखा हो। और अभी तक जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ हो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ओके, तभी अपने क्या चल रहा है? द्विअंकन प्रणाली। अपन ने अंकन एकल अंकन प्रणाली में क्या पढ़ा था? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था? इसमें जो द्विअंकन प्रणाली है उसमें क्या नहीं किया जाता, उसके कोई रूल को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ एंट्री कर दी जा रही है, खत्म। पेन लिया खत्म कर दिया। उसके बाद कोई है ना दो अमाउंट नहीं लिखे जा रहे कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सबको अलग अलग नहीं किया जा रहा, सबको क्या किया जा रहा है साथ में है ना कंसिडर किया जा रहा है। तो वो कौन सी थी? एकल अंकन प्रणाली। और द्विअंकन प्रणाली क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। द्विअंकन प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम। इस प्रणाली में प्रत्येक वित्तीय लेन देन में दो पक्ष होते हैं तथा प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में करना होता है, एक खाते के नाम पक्ष में तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा किया जाता है। इन दिस सिस्टम देयर आर टू parties to every financial transactions and each transaction has to be recorded in two accounts. Accounting is done in the debit side or one account and in the credit side of the other account। इसमें क्या बोला गया है? इस प्रणाली में प्रत्येक वित्तीय लेन देन का लेखा कितने खातों में किया जाता है? दो पक्ष में किया जा रहा है। कितने पक्ष में किया जा रहा है? दो पक्ष में किया जा रहा है। कौन कौन से दो पक्ष है? एक तो डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। कौन कौन से दो पक्ष है? एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। कौन कौन से? एक डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद तथा प्रत्येक लेन देन, लेने का मतलब क्या है? अपने कुछ भी चीज खरीदने जा रहे हैं, और देने का मतलब क्या है? कोई दुकानदार उस चीज को बेच रहा है, ठीक है, का लेखा दो खातों में करना होता है। कितने खातों में करना होता है? दो खातों में। एक नाम है और दूसरा कौन सा है? जमा है। तो एक को क्या बोलेंगे? डेबिट क्रेडिट साइड, और दूसरे को क्या बोलेंगे? अदर को। ये रहा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। नाम को क्या बोलते हैं? डेबिट। नाम को क्या बोलेंगे? डेबिट। और जमा को कौन सा पक्ष बोलते हैं? क्रेडिट। अब जो भी एंट्री होगी वो किसमें होगी? इन दो साइड में होगी। मतलब इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा? इक्वल आएगा। इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। अगर तुम लोग एक बात भी बोलते हो जैसे कि मैंने पेन खरीदा, तो पेन या तो कैश में खरीदा गया होगा या बैंक से खरीदा गया होगा, कैसे भी पेन खरीदा गया होगा, तो पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ऐसे लिखा जाएगा फिर पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितने में पेन खरीदा? ये सोच लो कि 5,000 में खरीदे, टोटल एक पेन में होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। 5,000 यहाँ, तो डेबिट का यहाँ पर आएगा और क्रेडिट का कहाँ आएगा? यहाँ पर। अब इनके टोटल करूंगी तो कितनी आएंगी? यहाँ पर भी 5,000 आ जाएगी। ऐसी 4-5 एंट्री होगी, एक एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारी एंट्रीज होगी, आगे तुम सवाल में देखोगे बहुत सारी एंट्रीज मिल जाएगी। पर करना किस तरीके से? इसी तरीके से एंट्री चलेगी, इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कौन से पक्ष ध्यान रखे जाते हैं? एक तो डेबिट साइड ध्यान रखी जाती है, क्रेडिट साइड रखी जाती है, नाम और जमा पक्ष। और वित्तीय लेन देन मतलब पूरे साल में हो रहे हो या मंथली हो रहे हो, किसी भी तरह रोजाना हो रहे हो, तो वो देखा जाएगा कौन कौन से है फाइनेंशियल, ठीक है। अब कौन सी है? भारतीय बही खाता प्रणाली, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। लिख दो तुम, फिर मैं इसमें बोल रही हूँ, तुम लिख देना, समझाने लायक तो कुछ है ही नहीं उसमें, इसलिए क्या लिखना है? भारतीय बही खाता प्रणाली। जो हिंदी में लिख रहे हो वो पहले लिख दो। इसका उद्भव भारत में ही हुआ है। इसका उद्भव भारत में ही हुआ है। हिसाब किताब लंबी मुड़ी हुई
लाल एवं सलाहदार बइयों में, लंबी एवं मुड़ी हुई लाल सलाहदार बइयों में हिंदी अथवा अन्य वित्तीय भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। यह विधि द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। लेखांकन के आधार, अभी ये नहीं लिखना, ठीक है। लेखांकन के आधार के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। अब इंग्लिश वाले लिख दो। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट, इट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया ओनली, इट ओरिजिन इन इंडिया ओनली, अकाउंट आर रिटन इन लॉन्ग फोल्डर, रेड एंड सलाहदार बुक्स इन हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेज। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बिल्लारेटेड concept, BILLATERAL concept। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो बुक है, मतलब अपन सबसे पहले वाली एक अंकन प्रणाली थी। अंकन प्रणाली में किस तरीके से कर रहे थे, एकल अंकन प्रणाली वाले में कि उसमें कोई भी रूल ध्यान नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ एंट्री करके छोड़ दिया जा रहा था, ठीक है। और द्विअंकन वाली थी, डबल वाली, उसके अंतर्गत क्या कर रहे थे अपन, जो एंट्रियां थी उसको ध्यान में रख रहे थे कि किस तरीके से डेबिट जाएगा, किस तरीके से क्रेडिट जाएगा। फिर अपन ने एक एंट्री भी की थी, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें 5-5 हजार करके फिर लिखा था अपन ने, तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट आना चाहिए था। बट अब कौन सी है, भारतीय बही खाता प्रणाली, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट। इसके अंतर्गत क्या है कि तुम लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर जो जैन होते हैं उनके पास रेड कलर की बुक आती है बड़ी, जो फोल्डर वाली होती, मतलब फोल्डिंग हो जाती है उसकी, और उसके बीच में एक है ना वो रस्सी भी आती है, डाल के रखते हैं। फिर वो पूरा आगे का कागज होता है, वो मतलब इस तरीके से खुलती है, इस तरीके से खुलती है। नॉर्मल जो बुक्स होती है अपनी, वो इस तरीके से खुलती है, वो इस तरीके से खुलती है। उसके अंदर इस साइड भी लिखा जाता है, इस पेज पे भी, और इस पेज पे भी लिखा जाता है। फिर उसमें क्या कहा जाता है कि कितना लिखा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें एक एक चीजें करके क्या की जाती है, नोट की जाती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, बस वो एंट्री करने का पहले कौन से तरीके से एंट्री होती थी, उसी तरीके से एंट्री होती थी। अब कौन सी एंट्री होती है, द्विअंकन प्रणाली है अपने। अपन तुम लोग अब क्या देखोगे, सारा द्विअंकन प्रणाली का ही देखोगे, ना कि कुछ और देखोगे तुम लोग। द्विअंकन प्रणाली में क्या होगा, एक तो डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, उसी के हिसाब से सारे अमाउंट लिखे जाएंगे। फिर अगर कहीं ऐसा भी हो जाए कि कहीं डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, कहीं क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो उसको किस तरीके से फिक्स करना, वो सारा चीजें तुम लोगों को वहीं बताई जाएगी, ठीक है। और भारतीय बही खाता में प्रणाली में क्या होता है कि जो रिकॉर्डेड सिस्टम है वो कौन से पहले से ही चले हुए आ रहे हैं, अभी नहीं चल रहे। तो पहले कौन से तरीके होते थे, वो वाले तरीके होते थे, ठीक है। अब कौन से अपने लेखांकन के आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगला पॉइंट है। एक मिनट, लेखांकन के कितने आधार है, 2 आधार है। बेस ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं, 2, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। लेखांकन के आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग, 2 आधार है। देयर आर 2 बेस, पहला है रोकड़ आधार, दूसरा है उपार्जन आधार, कैश बेस और एक्रूड बेस। रोकड़ आधार, कैश बेस, इसके अंतर्गत आय तभी माना जा सकता है जब वह नकद प्राप्त होती है तथा व्यय को नकद भुगतान करने पर ही व्यय माना जाता है। अंडर दिस इनकम कैन ओनली व्हेन इट इज रिकॉर्ड इन कैश एंड द एक्सपेंडिचर इज कंसिडर एन एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन पेड इन कैश। इसके अंतर्गत ये बोला गया है आय का मतलब तो पता ही है तुम लोगों को, इनकम बोलते, क्या बोलते हैं, इनकम। अब आय को आय तब माना जाएगा, इनकम को इनकम तब कंसिडर किया जाएगा
जब वह नकद यानी क्या है, कैश में रिसीव हो, किसमें रिसीव हो, कैश में रिसीव हो। और जो भुगतान मतलब अपन कुछ भी दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि पेन मार्कर है, मैं 5 रुपए में दे रही तुम लोगों को, तो 5 रुपए जो भी कंसीडर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे। एक तरीके से मेरा तो पैसा गया ना उसमें, तो वह कहलाएगा, वह का भुगतान। और वो 5 रुपए जब मेरे हाथ में कैश आ रहा है तब क्या कहलाएंगे, वह नकद भुगतान कहलाएगा। तो नकद भुगतान वह माना जाता है। तब क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ओनली पेड इन कैश है, किसमें पे करना है, कैश में पे करना है, तो कौन सा कहलाएगा, वो रोकड़ आधार कहलाएगा। और दूसरा उपार्जन आधार, एक्रूड बेस, इसके अंतर्गत आयगत आय तथा आयगत व्ययों का उपार्जन होने वाले वर्षों में लेखांकन किया जाता है, अर्थात चालू वर्ष की वास्तविक आय व व्ययों को ही लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। अंडर दिस द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड फॉर इन द ईयर इन विच दे आर अर्नड, दैट इज ओनली द एक्चुअल इनकम and expenses of the current year are show in the profit and loss। इसके अंतर्गत ये बोला गया है आयगत आय और आयगत व्यय। मतलब जो आयगत आय का मतलब क्या है, अपने पास आ रहे हैं, आयगत है या फिर आने वाले हैं, ठीक है। और फिर आयगत व्यय मतलब जो तो अपन को करने होंगे या कुछ व्यय होंगे उस टाइप के, ठीक है। तो उपार्जित होने वाले वर्ष के, जो उपार्जित होने वाला वर्ष है मतलब एक लेखा वर्ष है, तो उसके अंतर्गत लेखांकन किया जाता है। एक वर्ष के अंतर्गत पूरा का पूरा लेखांकन किया जाएगा, अर्थात चालू वर्ष की वास्तविक आय क्या है, वास्तविक आय और व्ययों को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। उपार्जन आधार को किसमें दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत जो आय है मतलब जो प्राप्त हुई है या नहीं हुई है वो नहीं बताया गया, पे करना है कि नहीं पे करना वो भी नहीं बताया गया। ये बोला गया कि मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, उसकी एंट्री कर दी, अगर बाकी होगी तो उसकी एंट्री उसके अंतर्गत करेंगे। बट वो लिखनी है सारी की सारी एंट्री, और अमाउंट आया कि नहीं आया वो नहीं पता, बट बाद में पूरा एंट्री करके ये दिखाना है कि इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट बताया था, एक साइड जमा और एक साइड नाम बताया था। फिर इसके अंतर्गत अगर कोई उधार भी होगा तो उसका भी अमाउंट लिखना पड़ेगा, और जो अपन को खर्च करना है पर अपन ने किया नहीं है उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा अपन को, और फिर टोटल सेम आनी चाहिए उसके बाद भी। और रोकड़ में किसका लेखा किया जाता है, जो रोकड़ अपने पास प्राप्त हुई है या फिर जो रोकड़ में अपन ने व्यय किया है, जो भी पे किया है कैश में, वो किस में आएगा, रोकड़ में आएगा। और जो जो होने वाले हैं या हो चुके हैं वो सारे किस में लिखेंगे, उपार्जन आधार में, ठीक है। अब जो है अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, लेखांकन मानक स्टैंडर्ड बचे। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो है वो तुम लोगों को खुद पढ़ने हैं, तो पूरा का पूरा खुद देख लेना, क्योंकि उसमें एक भी चीज ऐसी मतलब ऐसी नहीं है कि जो आ नहीं सकती, या तो वो अबस अदर के तौर पे आ जाएगी, वो सारे के सारे याद करने ही है तुम लोग। वो क्या करना है, पूरा याद करना है, इसलिए मेरे लिखवाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो तुम बुक से पूरा याद कर लेना, चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट उसमें भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, बट तुम लोगों को याद तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। और अभी भी ऐसी कोई चीज हो कि इसमें भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं वापस से क्लास ले लूंगी। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय।